हे हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ऐसा होने भी चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। और ये मेरी तहे दिल से दुआ है कि आप हमेशा कुशल मंगल हों। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने चैनल होम रेमेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मैं आज बताती हूँ आपके ही अपने चैनल पर एक बहुत अच्छे प्रोटीन स्रोत के बारे में। मतलब आप एक नेचुरल तरीके से प्रोटीन कैसे ले सकते हैं। जब हमारे अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो न जाने क्या क्या तरीके के हम सब्स्टिट्यूट लेते हैं। तो हमें सब्स्टिट्यूट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम नेचुरल प्रोटीन अपने अंदर अपने इनहेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? काले चने हम भिगोकर खाते हैं, वो तो बहुत अच्छा है ही है। साथ ही साथ अगर हम रोस्टेड चने यानी कि भुने चने अगर हम खाते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला तो ये प्रोटीन से भरपूर होता है। आप जितना इसको खाओगे, मतलब एक्सट्रीम भी नहीं खाना है आपको, 2 मुट्ठी आप दिन में खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो और ये आपके ब्लड डायबिटिक इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, मेंटेन रहता है। डायबिटीज़ मेंटेन रहती है। ब्लड शुगर मतलब बीपी भी, डायबिटीज़ और बीपी दोनों ही मेंटेन रहते हैं चीज़ें। तो इसको आपको डेली खाना चाहिए ज़रूर, 1 से 1.5 मुट्ठी आपको ज़रूर खाना चाहिए। और आप फिट रहते हैं जब आपकी बॉडी में प्रोटीन होगी, प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होगी तो आप फिट रहेंगे, आपको एनीमिया की शिकायत कभी नहीं होगी। जो लेथार्जिकनेस, आलसपन जो हमें रहता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आप फिट एंड फाइन रहेंगे। तो चने के में स्रोत हैं। चने आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला कि आप भिगे हुए चने, जो हमारे कच्चे चने होते हैं, उसको भिगोकर ओवरनाइट सोक कर आप खा सकते हैं। उसमें स्प्राउट्स बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन आप रोस्टेड चने खाएंगे वो थोड़ा टेस्टी भी होते हैं और आप उनको और इजीली अच्छे से खा सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे, इवन मैं तो कहूँगी 1 से 2 साल के बच्चों को भी डेली 1 चम्मच ये भुने चने का पाउडर बनाकर आपको खिलाना चाहिए। पाउडर को आप मिल्क में मिलाकर पिला सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अगर बच्चा मीठे खाने का शौकीन है तो रोस्टेड चने को आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसका हलवा बनाकर खिलाएं, उसकी बर्फ़ी बनाकर, मिठाई बनाकर खिलाएं, मतलब कैसे भी चना जाए। तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। उनको प्रोटीन की मात्रा की कमी नहीं रहेगी। साथ में आप इनका बेसन, जो कढ़ी हम बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाकर तो देखिए। तो इसका जो आप कढ़ी बनाएंगे थोड़ा डिफरेंट लगेगी, मतलब कलर वलर में इतना नहीं लगेगी, लेकिन टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट लगेगी। लेकिन 1-2 बार आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। और साथ ही साथ ये आपके पेट को मतलब फुलाएगी नहीं। जैसे हम नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, पेट फूलने लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसकी कढ़ी ज़रूर बनाकर देखें। मतलब हमें चीज़ें खानी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट नहीं खा पा रहे हैं तो इनडायरेक्ट खाएं, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है आप, लेकिन उसको अगर खाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर कर देखें, जिस तरीके की टेक्निक मैं बता रही हूँ। और बच्चों को खिलाना तो भाई आजकल टेढ़ी खीर हो गई है, क्योंकि बच्चे दिखते छोटे हैं लेकिन बड़ों को न जाने, न खाने के बहाने कई कई एक्सक्यूज़ दे देंगे कि हमें इसलिए नहीं खाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन भाई वो बच्चे हैं, हम तो उनके बड़े हैं, हमें तो हर तरीके से उनका ध्यान रखना है। और हम पहचान भी लेते हैं कि कब वो झूठ बोल रहे हैं, कब वो सच बोल रहे हैं। तो बच्चों के टेस्ट पर तो जाना ही है, साथ में हम कुछ ऐसा करें कि वो टेस्ट के अकॉर्डिंग खा भी लें और उनको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, मतलब ना नुकुर भी ना करें। तो इस तरीके से ये एनीमिया को ठीक करता है, प्रोटीन की मात्रा फुल रहेगी तो आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। साथ में आपके ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन सब को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो आपको ज़रूर और ज़रूर ये चना, रोस्टेड चने आपको ज़रूर खाने चाहिए। ठीक है। तो इनके फ़ायदे अगर आपको भी कुछ और पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके फ़ायदे और क्या क्या हैं, जिससे कि मैं भी जान सकूँ और मैं भी अपनी फैमिली पर इम्प्लीमेंट कर सकूँ। क्योंकि भाई अच्छी चीज़ें और घर में रहते हुए चीज़ें अगर हम कर पाएँ तो उससे बढ़िया चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। और हमारा फैमिली फ़िट तो हम भी फ़िट, और हम फ़िट तो पूरी फैमिली फ़िट। तो वो तो राउंड सर्कल है भाई, वाइसी वर्सा है। अगर फैमिली में कोई भी इंसान परेशान होता है तो इसका मतलब वो पूरा ही फैमिली परेशान हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हमें हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखकर उस पर काम करना चाहिए।
उसके बाद टेस्ट पर काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स टेस्टी खाना खाना चाहिए, लेकिन अगर टेस्टी खाना ऑयली है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। प्लीज़ हैव दिस रोस्टेड चना एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल।